हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक्स है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनके पास भी हमारा वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल पे जितना इंटरेस्ट होगा, जैसे मान के चलो कि 5000 मेरा प्रिंसिपल है, अगर 2000 या 100 रुपये मेरा क्या है इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हर साल के लिए, पहले साल के लिए भी 100 रुपये होगा, दूसरे साल के लिए भी 100 रुपये होगा, तीसरे साल के लिए भी 100 रुपये होगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हर साल अपने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाता है। जैसे पहले साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 100 रुपये, प्रिंसिपल मेरा 5000 है, तो 5000 में 100 रुपया ऐड कर लेंगे, 5100 मतलब 5100 प्लस ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए। कहने का मतलब है कि अगर ये मैं आपको एग्जांपल जब आएगा तो मैं आपको बता देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर एक साल का 100 रुपये आया तो हर साल 100 साल से पूछा जाएगा तो 100 साल का भी 100 रुपये आएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल के अंत में जब भी वो दूसरा साल आता है तो उसमें हम इस इंटरेस्ट को ऐड करके जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, जिनको हम अमाउंट बोलते हैं। वो अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन बन जाता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कहने का मतलब है ब्याज पर ब्याज को हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना ब्याज है अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल बनेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर में T। यहाँ पे क्या है सारा चीज़ वो हम आपको खेल समझा देते हैं। ए को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ लेंगे कि मिश्र धन है, जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ लेंगे अमाउंट है। पी है प्रिंसिपल, जिनको हम बोलते हैं मूलधन, इसी पे ब्याज मिलता है, हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल मूलधन। आर को परसेंटेज आर में दिया रहता है हमेशा, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और हिंदी में दर बोलते हैं या प्रतिशत दर बोलते हैं। ये हमेशा आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। टी जो है वो ईयर में रहेगा, वर्ष में रहेगा, कभी कभी आपको छमाही में भी दे देगा, कभी कभी तिमाही में, वो डिपेंड करता है कि किस पे दे रहा है, बट ये ईयर्स में ही हमेशा काउंट करते हैं। अब कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ध्यान देखना, ये अमाउंट है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो हमको कितना पैसा लेना है वो आएगा। कितना पैसा, जैसे 5000 रुपये अगर हमने दिया है एक साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर दिए हैं हम, तो एक साल में हमको कितना पैसा लेना है। 5000 तो लेंगे और जो बढ़ के आएगा वो लेंगे, वो दोनों सम होकर के इसमें आएगा। लेकिन अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे कि उस पर ब्याज कितना लगा है, तो ध्यान से देखेंगे ब्याज कितना लगा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कितना, P 1 + R/100 पावर में T -1। मतलब ये वाला चीज़ में से एक माइनस करके फिर प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, कि कैसे एकदम इजी, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब फॉर्मूले लगाने की, यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाना है आपको। केस 1, अगर हमारे पास टाइम या वर्ष अगर 2 साल दिया हो, 2 ईयर्स अगर दिया है, तो 2 ईयर्स के लिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, ध्यान से देखेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, न कि आपका मिश्र धन आ रहा है, जिनको ए बोलते, ए नहीं, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा। पी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 2R + R²/100, ये क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 10% दिया है तो 10 का डबल कर लेंगे, 10 का डबल 20 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 20 + 1 21% हम निकाल लेंगे, किसका, पी का 21% निकाल देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल जब हम लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बट पहले समझ लो कि ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है। कि अगर आपको 2 साल के लिए दिया हो तो कुछ नहीं करना है आपको, प्रिंसिपल में
2r रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, उसका डबल करके प्लस उसके स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा प्लस करके हम क्या ले लेंगे, उसका परसेंटेज ले लेंगे, जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब करा केस 2 दूसरे के लिए, अगर समय हमारे पास 3 साल हो, अगर समय हमारे पास 3 साल हो, अक्सर आपको जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अक्सर आपको 2 से 3 साल के बीच में पूछा जाता है, इसलिए 2 से 3 साल के बीच का जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आप देख लो। अगर 3 साल दिया हो तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई, रेट का क्यूब कर लेंगे, फिर रेट का स्क्वायर करके 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर रेट को 30,000 से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करके नीचे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है 10,000 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब देखो इन सब सारे का ट्रिक्स इसमें छुपा हुआ है कि हमको देखो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म जो आया है हमारा, हम लोग का क्या आया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एक्स परसेंट। ये जो एक्स परसेंट है 2 साल के लिए हमारे पास क्या है, ये है, ये एक्स ही है, इसको मैंने लिखा है, ठीक। अब ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये 3 साल के लिए है, ये भी क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है। अब ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि हमको p इंटू एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए। अगर समय दर 2% दिया है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्या करना है कि अगर यहाँ पे है रेट जिसको दर बोलते हैं, ये है 2 साल के लिए दर, ये है 3 साल के लिए। अब ध्यान से देखेंगे 2 साल के लिए 3 साल के लिए, क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, या तो 2 साल दिया रहेगा या तो 3 साल दिया रहेगा। अगर दर आपको 2 दिया है 2%, तो आप क्या करेंगे, x की जगह डायरेक्ट क्या रखेंगे, अगर दर 2% दिया हो, टाइम 2 साल दिया हो, 2% और 2 ईयर्स के लिए अगर दिया है तो x की डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 4.04, 4 पॉइंट क्या रखेंगे, 04। अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, टाइम हमारे पास 2 से 3 साल अगर दे दिया है, तो x की जगह पे डायरेक्ट कितना रखेंगे, 6.1208। हम अभी आपको बताएंगे कि ये जो 4.04% आ रहा है, 6.1208% जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो इन्हीं फॉर्मूले से बन के आ रहा है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले में r की जगह जब 2 रखोगे, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला है, इसमें r की जगह 2 रखोगे, रख के देख लो, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.04, तो 4 प्लस 0.04 कितना आ जाएगा, 4.04%। तो अगर 3 साल के लिए r की वैल्यू 2 रखनी है तो नीचे वाले में रख लो, r की जगह 2 रखोगे तो आपके पास यही चीज आएगा क्या, 6.1208%। अब कह रहा ध्यान देखेंगे, अगर रेट हमारा मान के चलो 3% है, आपको रेट हमेशा 2 से लेकर के लगभग 10% तक होता है, इतने तक में ही काम हो जाएगा, इतना पढ़ के रखो, क्योंकि इसके आगे जब आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है कि हम इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे, नहीं इस फॉर्मूले में तुम डाल के निकाल लेना, नहीं तो इस फॉर्मूले में। अगर आपको ईयर 2 दिया है, ये फॉर्मूला लगाओ, ईयर 3 दिया है, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर ये दोनों आ रहा है तो ये चीज़ आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि वहीं से निकल के आ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तब तो हमारे पास जो बेसिक हमारा है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, तो डायरेक्ट 3% है, 2 ईयर्स है, तो हम लिख लेंगे 6.09। ये 6.09 कहाँ से निकल के आ रहा है, ये यहीं से निकल के आ रहा है। नहीं है तो हम एक निकाल के आपको दिखा देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हम आप लोग को ये जो 4.04 आ रहा है कैसे और 6.1208 एक समझा देते हैं, बाकी हम आपको ऐसे ही बता देंगे रफली। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उस फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे। देखो अब हमसे कह रहा है रेट कितना दिया है, आर आपको दिया है 2%, ठीक, और हमारे पास ईयर कितना है, 2 साल, 2 ईयर्स है, तो हम लिख सकते हैं टाइम क्या है, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, डायरेक्ट रखेंगे, तब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, पी तो है ही है, यहाँ पे पी हमको लाना है ये चीज़। तब यहाँ से x की वैल्यू जरा निकालो, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना है, 2r प्लस
आर स्क्वायर अपॉन 100, इसी का परसेंटेज हमको लेना है। तो आर की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आएगा 4 प्लस 4 अपॉन 100, तो आएगा 4 प्लस 0.04, यह आएगा 4.04%। तो ध्यान से देखेंगे क्या था, 4.04% था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई। कौन सा समझ में आया कि 2 साल वाले के लिए अगर R2 दिया है तो आप ये करोगे। ये टेबल अगर आपको लर्न है तो आपको बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट निकालोगे। अब देखो हम अब आपको तीसरे वाला दिखा देते हैं कि जो हमारा वो आ रहा है 6.1208 आ रहा है, वो हम कैसे आपको समझा देते हैं। तो नीचे वाले में रख लो, नीचे वाले में रखो, x की जगह x निकालना है हमको, तो r का क्यूब दिया है, r की जगह क्या दिया है 2, हम ये निकाल रहे हैं 3 साल के लिए। तो 2 का क्या लिखेंगे क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 300 इंटू कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 30,000 मल्टीप्लाई r मतलब 2 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, तो हम लिख लेते हैं 10,000। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है 8, यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 3 जा 1200, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 60,000। अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10,000 10,000 देख लो। तो x की वैल्यू अब इसको ऐड करो 6,000 1200 6100 61,200, उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो 61,208 डिवाइड बाई 10,000। यहाँ से अगर पॉइंट लगाएंगे तो 1208%, यहाँ पर भी क्या आया है 6.1208%। मैं इसलिए आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल कहाँ से बना है, तो टेबल यहीं से बना है। अब हम नीचे तक का बता देते हैं पूरा कि कौन सा कैसे होगा। थोड़ा सा समझाते समझाते ऐसा कर दिया था तो मैं अभी साफ कर देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। अब देखो 2% के लिए 4.04 और यहाँ पे आ रहा है कितना 6.1208%। 3% अगर रेट दिया है 2 साल के लिए दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.09%। और अगर टाइम 3 साल का दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है 3 ईयर्स का, तो 9.2727। अब अगर 4 दिया है तो 4 का 8.16, यहाँ पे 12.4864। 5 दिया है तो यहाँ पे आएगा 10.25 और यहाँ पे आएगा 15.7625। 6% दिया है तो 12.36%। अभी एक और ट्रिक्स आपको इसी में से निकाल के बता देंगे। 12.36% और इसका आएगा कितना 19.1016%। अगर समय आपको 3 ईयर्स का दिया है। अगर 7% दिया है 2 साल के दिया है तो x की वैल्यू आपको प्रिंसिपल में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 14.49 और यहाँ पे 22.5043%। अब अगर 8 दिया है तो 8 का यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 16.64% और इसमें 25.9712%। और अगर 9 दिया है तो 18% और 18.81%, यह आएगा 29.5029%। अगर 10% दिया है 2 साल के लिए कितने से x की वैल्यू x के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 33.1% से मल्टीप्लाई करोगे किसमें प्रिंसिपल से। अब ध्यान से देखते हैं इन सारे में एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। क्या चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये टेबल कैसे आ रहा है, इसको भी शॉर्टकट तरीके से कैसे याद कर लोगे। ध्यान से देखना 2% दिया है, टाइम जब 2 साल का है तब की बात मैं कर रहा हूँ। कह रहा अगर ये 2% दिया है तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना है 4। इन दोनों के बीच में जो है
2 डिजिट का होना चाहिए पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, तो 4.04। कैसे देखो ध्यान समझ लेंगे यहाँ पे कि कैसे ये चीज़ आ रहा है। ये वाला जो है इसका भी हम शॉर्टकट एक तरीका आपको बता देते हैं, वहाँ से सेटिंग लग जाएगी, आपको ज़्यादा और तकलीफ नहीं होगी, मतलब एकदम ईजीएस्ट हो जाएगा। जहाँ से आप ध्यान से देखना, हम जब 2 ईयर्स के लिए समझा रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए नहीं बता रहे, 2 ईयर्स के लिए कह रहा है। जब 2 ईयर्स के लिए कैसे निकालोगे, देखो अगर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर लिख दो, कितना होगा 4। यहाँ पर भी आपको कितना लिखना है 4, लेकिन ये 2 नंबर होना चाहिए तो 04 लिख सकते हो, पॉइंट लगा दो, पहला आंसर। अब दूसरा स्क्वायर नहीं, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करोगे, और ये चीज़ जो है ये मल्टीप्लाई 2 से करोगे, और ये जो चीज़ आ रहा है ये स्क्वायर से आ रहा है। अब देख लो, अगर 3 रखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा 6, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 9, तो 6.09 यहाँ पे आ गया आपका 6.09। अब देखो जैसे 4 का निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 तो यहाँ पे लिख लोगे, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे कितना होता है 16, पॉइंट लगा दो 8.16। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। आगे भी आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे ध्यान से देखना। मैं रेट कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं शॉर्टकट तरीका, क्या कि जब आपका समय कितना दिया हो 2 साल का दिया हो और रेट दिया हो तो डायरेक्ट कितने से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको 4 तक समझाया। अगर हमको 5 का लेना है कि अगर हमको 5% दिया है 2 साल के लिए, तो ध्यान देखना, पहले 5 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो 10, 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से 10, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा 10.25। फिर दूसरा 6 का करोगे तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 6 का जो स्क्वायर होता है 36, तो 12.36। आई होप मुझे ऐसा आपको समझ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये टेबल, ये वाला कॉलम तो इजीली समझ में आया होगा कि ये टेबल कैसे आ रहा है। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, इसकी में 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और इसका स्क्वायर करके पॉइंट लगा दो। यहाँ पे 3 का डबल करोगे 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है हमको हमेशा, तो 6.09। यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 8.16। यहाँ 5 2 जा 10, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25, तो 10.25। 6 का कितना होगा डबल 12, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 12.36। 7 का करोगे 7 2 जा 14, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, तो 14.49। मतलब ये जो टेबल आ रहा है, आई होप आपको पूरा का पूरा ये टेबल क्लियर हो रहा है। हाँ, अब कुछ लोग को लास्ट में परेशानी हो रही है कि वहाँ 21 कैसे है, ध्यान देखेंगे। 10 का डबल करो, 10 का डबल करेंगे तो 2, ठीक। अब हमसे बोल रहा है 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 करोगे, ये प्लस हो रहा है दोनों, और नीचे भी क्या है 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है 1, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21%। ध्यान देखना, ये 21 कैसे आया है, मैंने अभी आपको बताया कि ये 20 जो है ये कैसे आ रहा है। ये आपको 10 का स्क्वायर, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 20, 10 का डबल करोगे तो कितना होगा 20, और 10 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है। जब 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है कितना आएगी 1 आएगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट हम लगा रहे हैं 0.25, इसका मतलब है 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, और 20 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही अगर 11 का करना है तो 11 2 जा 22, और 11 2 जा क्या लिखना है 22, प्लस 11 11 जा 121, ये आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 23.21%। आपको ध्यान से देखना है, रेट और टाइम देखना है कि अगर टाइम 2 साल दिया है तब ये मैं समझा रहा हूँ, अगर 3 साल दिया है तब तो टेबल ये है, बट 3 साल के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा कुछ देखोगे आप इजीली समझ जाओगे। 3 साल के लिए आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, या तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने वो निकाला है। कैसे निकाल दिया है, इसका क्यूब है, ये मल्टीप्लाई किया है, सारा कुछ यहाँ पर निकल के आ गया है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो टेबल्स हैं, ये सारा कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं दोनों तरीके से। एक बार हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
वही सी आई वाला, कि जो सी आई वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया था, सी आई इजिकल टू ए ब्रैकेट में 1+r/100 पावर में t-1, वो लगा के निकालेंगे और एक बार ये फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं, देखते हैं कि क्या वो दोनों सेम है। तो हम चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद हम आपको डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे, दोनों तरीके से समझा देते हैं कि इस बेसिस पे भी आ रहा है, सही आ रहा है, उस बेसिस पे सही आ रहा है। अगर दोनों सही आ रहे हैं इसका मतलब है कि हम क्या है, वी आर राइट, अदरवाइज वी आर रॉन्ग। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 20,000 रुपीज़, कह रहा है 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, मतलब हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 20,000, तो मूलधन 20,000, कह रहा टाइम दिया हुआ है आपको, समय 2 ईयर्स का है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। ध्यान देखना, तो ये दूसरे टेबल में जा रहा है क्योंकि समय हमको कितना दिया है, 2 साल, तो 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%, इसमें देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। तो कहने का मतलब है मेरा ये वाला टेबल सेट कर जाएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले से निकालते हैं सी आई, फिर यहाँ से निकालते हैं क्या दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास सी आई का जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से पहले जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, सी आई इजिकल टू पी 1+r/100 की पावर में 2, मतलब t-1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें चलते हैं, रख देते हैं, तो सी आई देखो कितना आता है, सी आई पी की जगह पर कितना रखेंगे, 20,000, 1+r की जगह पे 10, पावर में t की जगह पे 2 -1, तो 20,000 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1+1/100 पावर में 2 माइनस का 1, ठीक। तो 20,000 इंटू, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, तो ऊपर 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/10 होल स्क्वायर माइनस का 1। ध्यान से देखना, यहाँ पे +1 दिया है, जब अगर ऐसा कुछ रहे कि यहाँ पे +1 दिया है तो इसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, ध्यान देखेंगे, ये वाला चीज़ इसमें ऐड कर देना, नीचे वही लिख लेना, 10 है तो 10 + 1 11, 11 नीचे वही चीज़, शॉर्टकट तरीका। माइनस अगर दिया रहता, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो 10 में से 1 माइनस कर दो, 9/10। समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ रहा है 20,000, 20,000, ये आएगा 1/100 -1। अब ध्यान से देखना, इसमें से ये माइनस कर दो, डिवाइड बाई वही लिख दो, तो 20, नहीं तो चलो क्रॉस कर लो, 121 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 21 डिवाइड बाई कितना, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4200। ये आपका आया क्या, ब्याज आया। ये कितना आया, ये कौन सा ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज जो आ रहा है वो 4200 आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूले से जरा निकाल के दिखा देते हैं आपको कि इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है। देखो, इस फॉर्मूले से अगर हम सी आई निकालते हैं तब ध्यान से देखना कैसे आएगा, पी की जगह पे कितना रख देंगे, 20,000, तो हमारे पास ये हो गया 20,000 इंटू x%। देखो मैंने आपको बोला था 2 ईयर्स के लिए x की जगह पे कितना रखना है आपको, 21 रख दो यहाँ पे, 21%, 10 के लिए 21 आ रहा है तो 21% दिया है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 का डबल करेंगे, 21 का डबल करेंगे, 21 2 जा 4200। अब ध्यान से देखना जरा, अब दोनों मैच कर गया, यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से, बस ध्यान देखना। अब जब इसको निकालोगे तो तुमको इतना निकालने में कुछ टाइम जाएगा। कुछ टाइम का मतलब अगर मान के चलो बहुत कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो 1 मिनट लेके जाओगे, लेकिन अगर इसमें निकालोगे तो हमारे हिसाब से आपका 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड में आप अच्छे से और पूरा एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हो।
ये था दोनों में। आप देखो ये करोगे, ये भी ए बेटर है, इसी से ये निकल के आया है। ये भी आंसर एक्यूरेट है, ये भी आंसर एक्यूरेट है, बट इसको करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। और बैंक्स वगैरह में, एसएससी में, या फिर आप रेलवेज की बात करो, इन सब में टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसको उसमें अगर करने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड लगाने हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के ही माध्यम से मेथड ही समझाया, ताकि आप इससे लगाओगे कि फटाफट आपको समझ में आ जाएगा आपको। आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जब भी वीडियो जाएगा, जब भी हम अपलोड करेंगे, तो आपको आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब पे आसानी से पहुंच जाएगा। देखो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, सिर्फ यही 3 चीज़ के लिए। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को कुछ भी मत करें, ना तो लाइक करें, बल्कि डिसलाइक होता है, आप डिसलाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।